कौन है? आप तहसीलदार हैं। दोस्तों स्वागत क्या है कहना है आपका? आपका हमारे 15 दिन का समय चाहिए काहे के लिए? हमारे मार्गदर्शन के लिए ऊपर से, क्योंकि सब शासकीय लैंड रही है। हाई कोर्ट से ऊपर कौन है? को भी नहीं सर, हाई कोर्ट से ऊपर कौन है जिसका आप मार्गदर्शन लेंगे? ये कब से एग्जीक्यूशन पेंडिंग है? 2012 से है लोग। 2012 से आप एग्जीक्यूशन केस चला रहे हैं, कोर्ट में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पर? आई डायरेक्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट टू सेंड योर कलेक्टर टू सिविल जेल नहीं किया है तो हमारे if he is not complying the order. सब्सक्राइब कीजिए You will also go along with. वाला बटन भी दबा Let तहसीलदार, कलेक्टर and SDO all go to civil jail. मैटर क्या है आपका? और जो मैटर ये है कि देयर इज एन ऑर्डर ऑफ द सेकंड अपील फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट, हाँ, जिसके अंदर ये बोला था रेस्पोंडेंट्स को कि यू द नेम ऑफ द मंदसौर कलेक्टर शुड नॉट बी देयर एज द कारपरदाज और द व्यवस्थापक ऑफ द पिटिशनर्स टेम्पल लॉर्डशिप, and they are not complying that order since the decree in second appeal lodge. उसके बाद एग्जीक्यूशन भी लगी 2012 में, और एग्जीक्यूशन कोर्ट ने इनको रिपीटेडली नोटिस इशू करे, दे डिडंट टर्न अप। एग्जीक्यूशन कोर्ट ने इनके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस इशू करे, कंटेम्प्ट नोटिस इशू करे, होम मिनिस्टर तक को लिखा, होम सेक्रेटरी तक को लिखा, बट स्टिल दे डिडंट कोऑपरेट, दे डिडंट टर्न अप इन द एग्जीक्यूशन कोर्ट लॉज। उसके बाद में यहाँ पे भी एक कंटेम्प्ट रेफरेंस भेजा था, फॉर सम रीजन बेस्ट नोन टू द रजिस्ट्री इट वाज नॉट रजिस्टर्ड, because we came to know from the lower court that is not registered, and that's when we approached this honorable court to seek the desired relief for the appropriate direction. execution proceedings are pending. They are pending, Lordship. Why we should intervene in that? Lordship, because the execution court has not got the power to issue contempt against the collector Mansoor, Lordship, Why contempt? because they are not complying the order of this honorable. Non-compliance amounts to contempt in civil matter. You can obtain a decree for attachment or all these things, or for sending them a civil jail Lordship, but if they are not complying. Lordship, but the power has to be there. The power. तो is not executing vested. court को क्या पावर है? सारे पावर है उनको. लेकिन Lordship, against the Mansoor collector they don't have the power. क्यों? इसीलिए contempt notice कलेक्टर issue क्या करा। कमिश्नर भी हो तो वो पावर है. लॉर्डशिप, आप कंटेम्प्ट नोटिसेस देखें एक बार, जो मैंने अटैच किए हैं इसमें। Why judge is feeling so helpless in the execution proceeding? Where is your decree? लॉर्डशिप, सेकंड अपील का ऑर्डर मैंने लगाया है P2 पे 21 to 25, और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जजमेंट और डिक्री है 11 से 20 नंबर पे। वो डिक्री, नेचर ऑफ डिक्री देखना है, वो तो अपील डिसमिसल का ऑर्डर है. डिक्री का क्या लिखा है इसमें? इट इज ऑर्डर्ड एंड डिक्रीड दैट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक 1 में प्रतिवादी क्रमांक 1 शासन द्वारा कलेक्टर वादी मूर्ति चारभुजा मंदिर की भूमि का व्यवस्थापक है, इसका उत्तर हाँ में दिया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। दी लोअर कोर्ट हेल्ड दैट द कलेक्टर इज द व्यवस्थापक, रेस्ट ऑल रिलीफ दैट वी सॉट वेर गिवन, तो उसको भी रिवर्स किया है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने। शासन की अपील सारीन होने से निरस्त की जाती है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस अपील वाद प्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष के संबंध में स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का कलेक्टर का व्यवस्थापक होने का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं उत्तरवादी वादी की अपील स्वीकार करते हुए इस आशय का जयपत्र प्रदान किया जाता है कि मंदिर की भूमि मंदिर की मूर्ति के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर वादी नंबर 2 इसका व्यवस्थापक है, वादी नंबर 2 के वारिस नाते वादी इस भूमि के व्यवस्थापक हैं, शासन को इस भूमि में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। और इनका नाम लॉर्डशिप म्यूटेटेड है एज अ व्यवस्थापक ऑफ दैट आइडल लॉर्डशिप ऑफ दैट टेम्पल, और इनने आज तक उसको पिटिशनर्स के नेम पे वापस म्यूटेट नहीं किया, in spite of all the endeavors of the lower court law. Yes, क्या कहना है? मतलब we'll be seeking another 15 days time on What? comply आप with you. कौन है? आप तहसीलदार हैं। क्या कहना है आपका? 15 दिन का समय चाहिए काहे के लिए? बहुत ही अच्छा वीडियो है ये भाई लोग। मार्गदर्शन के लिए ऊपर से, क्योंकि सब शासकीय लैंड रही है। हाई कोर्ट से ऊपर कौन है? नहीं सर, हाई कोर्ट से ऊपर कौन है जिसका आप मार्गदर्शन लेंगे? नहीं है सर, लेकिन इसमें सर क्या होता है कि जब कोई लैंड शासकीय होती है, हाँ। तो ऐसे पटवारी की आईडी से वो ऐसे कलेक्टर तक जाती है, फिर रिवर्स होकर उसको अप्रूवल मिलता है। वो आप लड़ लिए ना सेकंड अपील में उसकी. इसकी भी नहीं बोल रहा हूँ सर मैं, इसको सर अपने ये कब से एग्जीक्यूशन पेंडिंग है? 2012 से है लोग। 2012 से आप एग्जीक्यूशन केस चला रहे हैं, कोर्ट में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पर? लास्ट ऑर्डर शीट क्या है तुम्हारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर? लॉर्डशिप, एक पेज नंबर 29 to 31 देखें आप, अनेक्सर P4, और जैसा हमने that are the warning letters issued by the lower court to them, और अन्य अधिकारियों को but still they are not cooperating, they are not even turning up, lordship. क्योंकि उन्होंने गलत कार्य आई डायरेक्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट टू सेंड योर कलेक्टर टू सिविल जेल की थी, if he is not complying the order. प्रकार से We are You will also go along with. किया था। Let तहसीलदार, कलेक्टर and SDO all go to civil jail. कोर्ट से
जेल भेज दिया We गया are seeking another 15 days time to comply with your. आप ही तो आपको ही अधिकार है ना रिकॉर्ड चेंज करने का, सर है मुझे निजी क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? हाँ, मुझे निजी लैंड में है सर, शासकीय लैंड में सर एक प्रोसेस होती है तो पटवारी टू कलेक्टर सर। कितने साल लगते हैं इसको प्रोसेस में? अधिकतर दिशा, लेकिन मेरे संज्ञान में भी आया था सर ये आपके पहले वाले तहसीलदार ने क्यों नहीं किया? नहीं किया सर, मुझे 1 तारीख को पता लगा। इसमें मैंने प्रोसेस भी चालू कर दी, कलेक्टर साहब को पत्र भी लिख दिया है सर संबंध में। तो पटवारी टू कलेक्टर नेक्स्ट डेट क्या है वहाँ? 3 आईडी से सर उसमें That ऑर्डर is आता होगा। not known to me because I'm not the lower court. हम्म। However, it is pending, that is for sure. लेटर्स ऐसे अन्य के पेज नंबर 32 पे है, कारण बताओ। देखिए हम डिटेल ऑर्डर प्रेजेंट who has also not taken any action is in this matter. According to him, he has written a letter to the collector, but no response has been received. There is a decree in favor of the petitioner, plaintiff, which has been affirmed हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और by this court in second appeal number 858 of 2007, dismissed on 13/4/2010. The plaintiff, being a decree holder, filed an execution proceedings which are pending since last more than 12 years. Despite issuance of show cause notice, warrants, show cause notice for initiating contempt, the collector Mansoor is not complying the judgment and decree. It appears that he is not appearing before the executing court also. The helplessness of a executing court is reflected from the annexure P6, P5, P7. हमारे ऐसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Despite a order passed on 20th/12/2023, the Tehsildar who is present is also not having proper instruction from collector in respect of compliance of judgment and decree. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube It is nothing but an prima facie, it is a case of willful disobedience of the orders passed by the trial court, civil court, first appellate court and high court. आने वाले समय पर हमारे वीडियो का Let the collector Mansoor remain present before this court and explain why the contempt proceeding be not drawn against him YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। and its subordinate officers SDO and Tehsildar. सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, 30th January appear हुई कलेक्टर के लिए. कॉस्ट है। Next. हमारे YouTube चैनल 26. ज़्यादा से Much ज़्यादा obliged. सब्सक्राइब कीजिए। In this matter, state was granted time to file Sir, reply. I'm bring time to file reply. हम अपने YouTube चैनल पर हाई कोर्ट से